गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहें, घर में मस्त रहें आप सब लोग। और आज देख रहे होंगे मैं हुडी पहन ली हूँ क्योंकि हाँ, इधर 2-3 दिन से ना ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आज से मेरे हस्बैंड का स्कूल भी खुल गया है, तो वो चले गए जो है लगभग यहाँ से 8 ही बजे। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ। जो है मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है 3 दिन से। परसों तो 2 दिन गैप हो गया क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार था, इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया। लेकिन हाँ, आज फिर से अटेंड किया है, 2 दिन हो गया। और मैंने सुबह उठते ही योगा समाप्त करने के बाद मैंने दलिया बनाया, दाल बनाया, और हमने बनाया था मेथी पालक और बथुआ की सूखी सब्जी। तो जस्ट मैंने अपने हस्बैंड को दिया, वो खा के चले गए, ये देखिए। और सच में ना बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है और आयरन से भरपूर होती है, और बथुआ होता है गरम, तो ठंडी में ज़रूर खाना चाहिए। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, क्योंकि मेरे बच्चों का खाने का मन है पोहा। तो मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है, और यहाँ पे मैंने लहसुन का सागा और अदरक मिर्चा, और यहाँ पर ये प्याज, तो मैंने सारा कूच ऊच लिया है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज पोहा। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ। पोहा मैंने कई बार शेयर किया है, कई बार बनाया है। तो बड़े वाला बेटा का मन है खाने का, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और अभी मुझे इसमें लेना है, अभी सरसों लेना है, तब से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है, इसको रख देती हूँ मैं तब से थोड़ी देर के लिए। और निकाल लेती हूँ मटर। तो मैं हमेशा मटर एक्स्ट्रा, मतलब जब भी लाते हैं ना, मैं छील उल के रख लेती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो बस यूज़ कर ले। और चलते हैं, अभी थोड़ा सा कुछ ले आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो बस यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने कढ़ैया, और मैंने सारा कुछ तैयारी करके रख लिया है, आप लोगों को दिखाई दिया। यहाँ पे नींबू ले लिया, करी पत्ता ले लिया, प्याज ले लिया, ये सागा है सारा पीसा है मैंने, ये है अदरक, और मैं लूँगी सरसों का दाना, ये तो ज़रूरी है, मस्ट है। तो यहाँ ये सरसों हो गया, और भी डालना है मुझे तेल। वो हमारा तेल अभी मैंने निकाला नहीं है, ग्राइंडर उसमें डालना था मुझे डिब्बे में, तो मैं निकाल के ही नहीं रखी हूँ। और तेल हमारा अब ख़त्म होने वाला है। और बहुत ज़्यादा गलत है, आज तो हम लोगों की तरफ धूप भी नहीं कर रहा है। मतलब सोच रहे थे कि धूप करेगा, लेकिन बदली किया है, धूप करने का तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है कि हाँ धूप करेगा जो है। और खाना मेरा सारा रेडी हो गया है, बस हमारे सास ससुर बाहर बैठे हैं, आगी ताप रहे हैं। मैंने कहा चलो तब तक में हम नाश्ता बना देते हैं, और हाथ ऐसे डाले रहो ना तो ठंडी लगती है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि क्या पहनी, मैंने कहा ठीक है, हुडी में और लोअर में रहे, कौन बाहर जाना है, मुझे बाहर जब कोई काम ही नहीं है, जब तक खाना पीना बनाना है तब तक अपना यही पहने रहो। और सच में ना, कपड़े वही पहनो जो ठंड से बचाव करे। और साड़ी वगैरह में तो बहुत ठंडी लगती है, और साड़ी ही मैं पहन के वहाँ गई थी उस दिन, तो जो मैं ठंडी खा गई। तो बस इस जेब में हाथ डाल दो तो हाथ भी गर्म रहता है।
तो बस हमने एक कढ़ैया में देखिए तेल डाल दिया है और ले रही हूँ जीरा। आज मेरी मम्मी सुबह सुबह फ़ोन की, हमने कहा मम्मी टहलने गई थी, तो कह रही नहीं उनके हाथ पैर दर्द कर रहे थे, हो गया लगभग 1 हफ्ते। तो कह रही है हम गुड़िया 2-3 दिन से टहलने नहीं जाती, तो वहाँ हाथ पैर सही हो गया। मैं कहा अरे तुम उल्टा बोले थे, लोग यहाँ टहलते हैं तो फिट रहते हैं, तुम कह रही नहीं टहलने जा रहे हैं तो फिर हाथ पैर दर्द करने लगे। तो हमने कहा नहीं, वो शरीर कमज़ोर हो रही है, जैसे जैसे उम्र हो रही है तो कोशिकाएं और मांसपेशी मतलब थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो हमने कहा खाओ पियो अच्छे से, अपना ध्यान रखो। जो है वो सुनती नहीं है, चाहे जितना भी समझाओ, कहना नहीं मानती जो है। तो हमारा तेल हो गया और मैं डाल दे रही हूँ इसमें जीरा, और ये भी डाल दूँगी ऑनियन, प्याज। देखिए छुल्ले लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा आफत खाना बनाने में नहीं, पता है, खाना बनाने में नहीं, सबसे ज़्यादा जो है बर्तन धोने के काम में ज़्यादा धोने लगा करती हूँ। और अब यहाँ मैं डाल दे रही हूँ सरसों, और ये डाल रही हूँ करी पत्ता। और मैं पोहा कई बार आप लोगों से शेयर की हूँ, तो आज फिर बना रही हूँ। मैंने कहा चलिए आपको बता देती हूँ। तो अभी हमारा ये जब हो जाएगा उसके बाद मैं डालूँगी मटर, और मटर डालने के बाद थोड़ी देर कर दूँगी, इसको ढाँक करके रख दूँगी ताकि इसका मटर भी है अच्छे से पक जाएगी। तो अभी एक बेटा उठा है, एक बेटा भी लेटा है, दोनों उठ जाएंगे फिर तब तक में उनका नाश्ता तैयार हो जाएगा। और अगर घर में किसी को जल्दी रहती है ना, तो उनके आड़ से खाना भी जल्दी बन जाता है। कितना भी हो फिर ये लगता है कि चलो नहीं खाना बनाते हैं, जल्दी हो जाता है। और फिर जब छुट्टी रहती है तो फिर क्या है ना, टाइम घिसता रहता है। लेकिन हमारा क्या है ना, एक लोग खा के चले जाते हैं, सास ससुर हैं वो 12 बजे तक खाते हैं, क्योंकि ठंडी में वो तापते रहते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, नहाते धोते उनको 12 बज जाता, खाते पीते 12:30 बज जाता, फिर मुझे काम करते 1, 1:30, 2 बज जाता है। कल तो मैं 2:30 बजे लेती हूँ लोग हैं। एक बार में सब कुछ खा पी लेना तो हम भी सो सकते हैं, पर सबका अलग अलग टाइमिंग है। तो ये प्याज मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, ताकि फिर इसमें मैं मटर डालूंगी। और पोहा वगैरह इतना हैवी नाश्ता खा लीजिएगा तो फिर भूख नहीं रह जाती है। अभी देखिए हम बना देंगे, बच्चे मेरे खा लेंगे ना तो खाना नहीं खाएंगे, कहेंगे अभी खाना नहीं खाना, इस तरह के हाल है। और एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ, पहले मैं सुबह मॉर्निंग में, आज हमने मेथी खाया था, पाउडर मेथी का भी पाउडर बना के रखा है, तो 1 चम्मच मेथी का पाउडर और 1 गिलास गर्म पानी पिया है। और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मैं जो है चाय बनाई हूँ अपने लिए, गुड़ की चाय आज बनाई थी, तो फिर चाय पी हूँ। उसके बाद फिर मैं खाने में जुट गई हूँ जो है। तो अभी ये नाश्ता बना रही हूँ, तो यही सबको थोड़ा थोड़ा दे दूँगी, सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद खाना हमारा सारा रेडी ही है। तो चलिए ठीक है, हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मैंने बता ही दिया क्या क्या। तो बस यहाँ पर ये देखिए कढ़ैया में मैंने डाल दिया था तेल में डाला जीरा, सरसों, प्याज और भून लिया। उसके बाद डाल दिया है मटर, और यहाँ पे मैंने चूरे को भिगो के रख दिया है। तो मटर यहाँ पर कच्चा है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद मेरा मटर हो गया तो मैंने डाल दिया चूरे के बाद डाल दिया उसमें थोड़ी सी हल्दी। और मैंने पोहा कई बार शेयर किया है, तो बस यहाँ पर जो मैं लहसुन, मिर्चा, अदरक और धनिया और लहसुन का सागा जो मैंने पीस के रखा था कूच के, उसको ऊपर से डाल दिया है। और ये सच्चे में ना आजकल सागा वगैरह रहता है ना, तो उसको डाल के बनाइए पोहा ना, सच्चे में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने डाल दिया अदरक जो अलग से मैंने कूच के रखा था जो है। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये जो इसका हरा मसाला है वो सारे पोहे में अच्छी तरीके से मिल जाए जो है। नहीं तो क्या है ना, कहीं ना कहीं गुलथियाँ रह जाती हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी।
इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब जो है चीनी। तो इससे क्या होता है ना, पोहा बड़ा खट्टा मीठा बनता है। और उसके बाद मैं डालूँगी नींबू। और नींबू डालने से ना स्वाद, जैसे थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी है और फिर नींबू डाल दिया है, इससे ना स्वाद बड़ा टेस्ट आता है। स्वाद इसमें पोहे में खट्टा मीठा जो है टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पर ये बिया चला गया था तो मैं उसी को निकाल रही थी। तो बस यहाँ पर एक नींबू मैं पूरा डाल दूँगी जो है। और आप लोग भी इसी तरीके से पोहा बनाइए। आजकल ठंडी में तो सारा कुछ रहता है, सब डाल के बनाइए ना, बहुत ही टेस्टी लगता है जो है। अब पोहा इतना हैवी नाश्ता होता कि खा लो ना तो पेट भर जाता है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है, तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही है, पोहा और चाय। तो ये लीजिए, देखिए रेडी है आपके लिए। पर मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं और अपने बच्चों को भी दे देते हैं, जगा देते हैं उन्हें, मनोरंजन कर लें, फिर गरम गरम खा लें। नहीं पोहा ना ठंडा हो जाता तो फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर ये देखिए हमारा पोहा सारा बन गया है। और कैसा बना है ज़रूर बताइएगा। सच में ना बहुत टेस्टी बनता है आजकल, क्योंकि हरा सागा वगैरह रहता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगा करता है। और इतना हैवी नाश्ता होता कर लो तो फिर भूख रही नहीं जाती है। चलिए ठीक है, हम भी खा लेते हैं और बच्चों को भी जगा देते हैं। और आज तो धूप निकलने के लिए नहीं निकलेगी, बदली किया है। चलिए ठीक है, दे देते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ और धो ली हूँ, मैं अपने हेयर को वॉश कर ली हूँ, क्योंकि मैं लगाई थी परसों तेल, क्योंकि ऑयल लगाई थी, तो मैंने कहा चलो हेयर वॉश कर लेते हैं। तो बस अभी मैं, और आज मौसम धूप तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या है ना, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, धूप धूप में बैठने लायक है ही नहीं। तो मैं अपने रूम में ही आ गई हूँ। और आज आप लोग देख रहे हैं ये गद्दा जो है हम निकाल के छत पे डाल के आए हैं। आज हम चाय पी रहे थे। तो बस ऐसा है ना, मेरे मोबाइल का स्पेस जो है बिल्कुल भर गया था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी, कट गया था जो है। तो यही बता रही थी कि इस गद्दे में हमारे जो है आज चाय गिर गया था और हम पी रहे थे। वो असल बात बेटे का कपड़ा ले करके मैंने सोची चलो मैं इसको धुल देती हूँ, तो उससे कपड़े से गिलास में धक्का लगा, गिलास की चाय गिर गई। तो मेरे को काम बढ़ गया था और चादर वगैरह जो बिछा था ना, उसको हो भी गया था, मम्मी लोग आई थी उसके पहले का ही बिछा था, तो चादर भी कह रहा था मुझे धो दो। तो बस हमने क्या किया, गद्दे को छत में डाला ही हूँ, चादर वगैरह फिर सबको धो करके बाहर डाल दी हूँ। मैंने कहा चलो अब साथ ही साथ ये सब धो ही देती हूँ। तो बस धो करके सब, तो मुझे काम से जब फुर्सत पाई तो ये कंबल मैंने बिछा लिया और ये रजाई ओढ़ लिया। मैंने कहा थोड़ी देर लेट लेती हूँ। और हवा बाहर बहुत चल रही, धूप में तो बिल्कुल बैठने लायक नहीं है। तो अभी बेटे को हमने कहा कि जाके दूध ले आओ, चाय बना दे, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और चाय पीने का टाइम हो गया है। और मैंने हेयर वॉश किया था तो सूख गया है मेरा बाल, तो मैं आधे घंटे थोड़ा सा सो ली हूँ, आराम कर ली हूँ। हो गया, अब क्या आराम करूँगी, अब तो शाम हो गई, 5 बज गया। तो देखिए आज क्या बनेगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हमारे फ्रिज में रखा है एग। तो आज बच्चे लोग सोच रहे हैं कि अंडा करी बनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है बना लो। मेरे बच्चे दोनों खाते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे तो घिन छूटती है। लेकिन हाँ कभी कभी एक दो ठो खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडी है तो डॉक्टर भी बोला था कि आप ठंडी में खाइए, ठंडी से थोड़ा सा ये ना अंडा वगैरह गर्म करता है। पहले नहीं खाती थी तो मेरे बच्चे कहते थे कि ये बड़ा पंडिताना दिखाती है, लेकिन अब खाने लगी हूँ थोड़ा सा, कभी कभी एक खा लेती हूँ ठंडी से बचने के लिए। तो बस अभी मैंने उसको भेज दिया, मैंने कहा जाओ दूध ले करके आओ, फिर चलते हैं चाय बनाते हैं, फिर चाय सबको देते हैं। और देखिए 5 बज गए, ये हाल है। टाइम का कुछ समझ में नहीं आता, कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और गलन तो कब जाएगी ये गलन, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं ठंडी का दिन अच्छा होता है, आदमी तो रुक के बैठा रहता है, लेकिन ये है हम हाउस वाइफ को घर के काम करने पड़ते, बर्तन मांजने पड़ते, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो बड़ा हाथ आप लोग दिख रहे होंगे आज किस तरीके सुकड़ा सुकड़ा हाथ हुआ है ठंडी से। और और कुछ कहने जा रही थी, क्या कहने जा रही थी मुझे भूल ही गया जो है। कुछ बताने जा रही थी पर ध्यान उतर गया। चलिए जब ध्यान आएगा तभी फिर बताऊंगी जो है। और मैंने लगा लिया था पर्स जो है
अपने इसमें सुपर वाशमोल इस बार मैंने लगाया, मेहंदी नहीं लगाई। मैंने कहा मेहंदी ठंडी है तो ठंड होती है, तो मैंने कहा चलो यही लगा लेते हैं। तो मैंने ऑयल की तरह बालों में लगाया और फिर आज मैं धुल डाली हूँ जो है। ब्लैक ब्लैक हो गया है बाल, अब बाल बड़े मुलायम हो गए हैं। चलिए ठीक है, चलते ही कपड़ा छत में से निकाल लाते हैं। छत में अभी सारे कपड़े फैले हुए हैं और बंदर हमारे तरफ बहुत आते हैं, नहीं तो छत में जाएंगे तो सारे कपड़े को इधर उधर फैला के रख देंगे और फाड़ भी देते हैं। इतना मतलब बदमाशी करते हैं बंदर की, अब क्या बताएं जो है। तो चलते हैं छत में कपड़े निकाल लाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इवनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।